वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व्ड विद शेली। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 4 के हिंदी चैप्टर नंबर 4 के बारे में, पापा जब बच्चे थे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं उसमें आपके सारे क्लास 2 to 5 सारे सब्जेक्ट सॉल्व किए हुए मिलेंगे आपको। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 4 है पापा जब बच्चे थे, कि जब पापा छोटे थे तो कैसी कैसी बातें होती थी, ये सब चीज़ें उस बारे में है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता। ठीक है, पापा जब छोटे थे ना तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि पापा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो पापा के पास हमेशा आंसर रेडी होता था, जो भी वो बनना चाहते थे। तो लेकिन उनके आंसर्स जो होते थे वो हमेशा अलग अलग होते थे। कभी पापा कहते थे मैं ये बनना चाहता हूँ, कभी कहते थे कुछ और बनना चाहता हूँ। तो अब शुरू शुरू में पापा क्या कहते थे, पापा कहते थे मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ। चौकीदार वही होता है ना जो बाहर आधी रात को जब हम सो जाते हैं तो पूरा कहते हैं जागते रहो, हमारी पूरी गलियों में घूमते हैं, तो उसको हम चौकीदार कहते हैं। ठीक है, तो शुरू शुरू में पापा कहते थे कि मैं तो भाई बड़े होकर चौकीदार बनूंगा। अब वो क्यों ऐसा सोचते थे, उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगता था, वो सोचते थे कि जब सारा शहर सो जाएगा सिर्फ मैं जागूंगा। तो उन्हें लगता था कि जब सारे सो रहे होंगे मैं खूब सारा शोर मचाऊंगा। तो ये सब चीज़ें इस वजह से उन्हें लगता था कि पक्का यकीन था कि मैं बड़ा होकर चौकीदार ही बनूंगा। ठीक है, लेकिन एक दिन उनके चटकदार हरे ठेले के लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के लिए आइसक्रीम वाला जब आया, अब उन्होंने देखा वाह कि भाई पापा कहते हैं आइसक्रीम वाला बनेंगे। ठीक है, ये वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब वो ये सोचने लगे कि भाई इस ठेले को तो मैं जहाँ चाहूँ लेके जा सकता हूँ और मैं जितनी चाहिए आइसक्रीम खा सकता हूँ। तो पापा कहते मैं तो भाई बड़े होके आइसक्रीम ही बेचूंगा और खुद ही खा जाऊँगा। तो छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम भी दिया करूँगा। तो ये सब पापा छोटे होते सोचते होते थे। ठीक है, जब पापा के माता पिता ने सुना कि वे आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। जब पापा, जो मेरे पापा हैं, उनके पेरेंट्स ने जब ये बात सुनी, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए ना, हाँ। तो जब पापा के माता पिता ने ये बात सुनी तो बड़े हैरान हो गए कि भाई है बड़े होके आइसक्रीम वाला बनना चाहोगे। उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार तो लगी, लेकिन वे खूब हंसे भी कि पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह तो यही काम करेंगे। तो वो हैरान भी हुए और खुश भी हुए, उन्हें मज़ेदार भी लगी कि यार ये क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अब रेलवे स्टेशन पे पापा को बड़ा अजीब सा एक आदमी दिखा। ये आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली, कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। तो पापा ने पूछा कि ये कौन है। उन्हें बताया गया कि ये शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्री के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, अब आप देखोगे जब आप ट्रेन से सफ़र करते हो ना, आप सपोज़ अपने डेस्टिनेशन जहाँ आपको पहुँचना होता है वहाँ पहुँच गए। उसके बाद ट्रेन को दोबारा से प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि वो बहुत लंबा सफ़र तय करके आई होती है। इसलिए वो पूरी उसकी साफ़ सफाई होती है, इंजन को इधर उधर पानी भर कर देखा जाता है। तो वो सब चीज़ों को क्या कहते हैं, शंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पापा को ये चीज़ बताई। बस पापा को पता चल गया कि वे क्या बनेंगे। अब पापा इसके पीछे पड़ गए कि भाई मैं तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करूँगा बड़े होके। इससे मज़ेदार और कुछ भी नहीं हो सकता कि जब तुम्हारा मन करे ट्रेन के नीचे, जब तुम्हारा मन करे ट्रेन के आसपास, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, तो जब ये पापा ने कहा कि मैं शंटिंग वाला बनूंगा तो इतने में कोई और पूछता है, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा। तो अब उन्होंने, किसी ने ये क्वेश्चन किया कि भाई आप तो आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे, अब आप कह रहे हो शंटिंग करोगे, तो आप एक्चुअल में करोगे क्या, ये तो समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पापा ने शंटिंग करने वाले बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी ये नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। अब उन्होंने रास्ता क्या निकाला देखते हैं। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बन जाऊंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा
कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। भाई पापा बड़ी कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि मैं तो दोनों काम करूँगा, मैं आइसक्रीम भी बेचूँगा, मैं रेलगाड़ियों की शंटिंग भी करूँगा। दिन में मैं आइसक्रीम बेचूँगा और शाम को मैं शंटिंग करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं ये सारा काम कर लूँगा। अब सारे लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा। तो पापा कहते हैं कि अगर आप और ज़्यादा हंसोगे मैं तीसरा काम चौकीदार का भी कर लूँगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है कि रात को तो मैं फ्री होता हूँ, तो मैं 3-3 काम करूँगा। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब पापा सोच रहे हैं कि मैं वायुयान चालक भी बन जाऊं। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने का भी सोचा, एक्टर बनने के लिए। अभिनेता मतलब एक्टर, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ऋतिक रोशन है, शाहिद कपूर है, ये सब अभिनेता हैं, एक्टर्स। इसके अलावा वे जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वे चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गाँव के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। तो ये सब चीज़ें थी जो वो करना चाहते थे बड़े होके। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। भगवान, अब वो कह रहे हैं कि अब मैं कुत्ता भी बनना चाहता हूँ। उस दिन वे दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। तो एक बूढ़ी महिला ने उनके सर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक कर ली। तो मतलब पापा इतना रोल में घुस जाते थे कि पापा प्रॉपर डॉगी बन गए। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वे अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वे बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वे कान के पीछे खुजाना जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। तो उन्होंने सोचा जो मेरा पेट डॉग है, अगर मैं उसके साथ जाके बैठ जाऊं तो क्या पता मैं भी अपने कान के पीछे ऐसे खुजलाना सीख जाऊं। तो पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फ़ौजी अफसर उधर से निकला। अब वहाँ से एक फ़ौजी अफसर निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, ये तुम बेटे क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? कि वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ डॉग? आप डॉग क्यों बनना चाहते हो? तो पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन एक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, वो कहते पापा कहते हैं कि भाई मैं बहुत दिनों से एक इंसान बना हुआ हूँ, तो अब मेरे को डॉगी बनना है। तो अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? तो वो कहते, बेटा आपकी बात तो सही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान कौन होता है? तो पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो कि अब आपको ये खुद सोचना है। तो इतने में अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। तो पापा सोचने लग गए। वे सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई कि वे रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वे यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो हम हर कोई पूछते हैं ना बड़े होके कि भाई आपको क्या बनना है। इसका मोरल मैं आपको बताती हूँ, क्रक्स क्या है स्टोरी का, कि हर कोई पूछता है कि बेटा आप क्या बनोगे बड़े होके। तो हम क्या है, हम हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। लेकिन आप जो बेसिक चीज़ें होती है एक अच्छा इंसान बनना, वो हर कोई भूल रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? एक अच्छा इंसान बनना। अगर आप एक अच्छा इंसान बनोगे, आपके सराउंडिंग, आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है। ठीक है, तो गुड डीड्स करो, सब अच्छा अच्छा काम करो, अच्छे इंसान बनो, सक्सेस तुम्हारे साथ रहेगा अपने आप। ठीक है, तो कुछ भी किसी को काटना नहीं है, किसी का बुरा नहीं करना, वो सब चीज़ें गलत रहती हैं। ठीक है, इसका मॉरल क्या है कि पहले अच्छे इंसान बनो, फिर सोचो कि तुम्हें क्या काम करना है बड़े होके, क्या बनना चाहते हो। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी थी। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? ठीक है, अब ये आपके आंसर्स मैं आपको साथ साथ देती जाती हूँ। पापा ने जितने काम सोचे आप एज इट इज़ आंसर्स लिख सकते हो। उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम वायुयान चालक बनना लगता है, क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है।
अब जो पापा ने काम सोचे थे उसमें सबसे ज़्यादा मुझे क्या लगता है, एरोप्लेन उड़ाना। एरोप्लेन मतलब वायुयान चालक, चालक मतलब जो उड़ाता है, पायलट बनना, राइट। तो आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बहुत रोमांचक लगता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है और क्या कहता है, ये आपको बताना है। आप अपने हिसाब से बता सकते हो अपना आंसर। हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरी दादा दादी और माता पिता कहते हैं, मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कि आपको मुझे ये कहना बनाना चाहते हैं। अब आपके घर में कौन आपको क्या बनाना चाहता है वो आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वह जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या बनने की सोचते थे। तो मेरी मम्मा जो थी वो शिक्षिका, वो टीचर बनना चाहती थी, और मेरे पापा जो है वो बैंक में अफसर, बैंक ऑफिसर बनना चाहते थे। ठीक है, अब ये तो एक्सरसाइज होगी। अब उसके बाद आता है अपने घ वाला क्वेश्चन है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उनसे काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले जानो कि वो क्या काम करते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने दुकानदार भी लिखा है, व्यापारी भी लिखा है। व्यापारी मीन्स बिजनेसमैन, दुकानदार मीन्स शॉपकीपर। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। अब अगर कपड़े का व्यापारी है या कपड़े का शॉपकीपर है तो उसको कपड़े की परख होनी ज़रूरी चाहिए। तो कपड़े की परख, परख। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। अब जो व्यापारी या दुकानदार है उसको सामान खरीदने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है उन्हें। ठीक है, अब ये कहानी से आगे आंसर इस पे आते हैं। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। अभी आपको बताना है कि किन कामों में रात को जागना पड़ता है। देखो, अस्पताल में रोग, निम्न कामों में रात को जागना पड़ता है। निम्न मतलब नीचे लिखे हुए। अस्पतालों में रोगियों की देखभाल के लिए डॉक्टरों और नर्सों को रात में जागना पड़ता है। हॉस्पिटल्स में जो रोगी होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी टेक केयर करने के लिए, देखभाल के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज को रात को जागना पड़ता है ना। हमारे आसपास अर्थात समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को रात में जागना पड़ता है। अब आप देखोगे पीसीआर वाले घूमते होते हैं रात को, पुलिस वाले, तो वो आसपास और समाज में, सोसाइटी में, ताकि शांति पीस बना रहे, इस वजह से वो घूमते हैं। अब रेल व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर रात में जागते हैं, है ना। अब जो रेलवे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी रात को जाग रहे होते हैं, सो दैट जो रेल व्यवस्था है, जो ट्रेन की फैसिलिटीज़ है, वो हैम्पर ना हो, उनमें कोई दिक्कत ना आए। तो पापा कई तरह के काम करने चाहते थे। ठीक है, तो ये सब आंसर लिख दिए। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो मेरे यहाँ जो अखबार देने वाला लड़का आता है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, वो बहुत छोटा है अभी, लेकिन कुछ 17-18 साल का होगा। सुबह में अखबार बांटता है, फिर कॉलेज जाता है, और शाम में कुछ बच्चों को ट्यूशन देने का काम भी करता है। इस प्रकार वह एक साथ 3-3 काम करता है। ठीक है, तो आपके आसपास कोई और एग्जाम्पल है तो आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, आओ खेले शेख चिली कहता है, पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। एक खेल खेलते हैं। ठीक है, ये गेम है, खेल का नाम है शेख चिली कहता है। तो अब इस गेम में क्या है, जिस जिस सेंटेंस के आगे शेख चिली कहता है लिख बोला होगा, वही सेंटेंस आपको पूरा करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है शेख चिली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो, तो ये आपको करना है। अब दूसरे पे लिखा है, अपने दाएं हाथ को दाईं टांग के नीचे से लेकर जाए, दायां कान पकड़ो, लेकिन इसके नीचे शेख चिली कहता नहीं लिखा है इसके आगे, तो ये हमें नहीं करना है। तो मतलब जिसके आगे शेख चिली कहता लिखा है वही करना है। तो ठीक है, ये आप गेम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खेल सकते हो। अब है अफसर के सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, पापा बहुत सोचते रहे। बात बताओ वे क्या क्या सोच रहे होंगे, उनको क्या क्या लग रहा होगा कि क्या सोच रहे होंगे वो। ये अफसर आखिर है कौन? अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता नहीं बनना नहीं आता है, इसलिए मुझे बहका रहा है। ठीक है, अब मुझे जो लगता है उन्होंने क्या क्या सोचा होगा। एक तो सेकंड वाला कि अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, मुझे कोई एक ही काम करना होगा। और एक कि ये फ़ौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं,
बाकी सब तो हंसते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत ध्यान से उसने समझदारी की बात की और वो बिल्कुल हंसा नहीं था। तो ये दो चीज़ें हैं जो उसने कही होंगी, सोची होंगी। अब पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? ठीक है, एक तो ये आंसर है। अगर तुम रेल के सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? तो अब इनके आंसर्स देखते हैं क और ख पार्ट के। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते, ऐसा तुमने क्यों तय किया? उत्तर है, स्टेशन के ही पास मैं भी ठेला लगाती क्योंकि वहाँ पर आइसक्रीम खूब बिकेगे। ठीक है, तो मैं सोचती स्टेशन के पास ही मैं भी आइसक्रीम का ठेला लगाती क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आइसक्रीम बिक जाती। अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? तो अगर आप ट्रेन या प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाते हो तो आपको कौन से लोग नज़र आएंगे? यात्रीगण, जो पैसेंजर्स होते हैं वो, कुली जो हमारा सामान ढाते हैं वो, उठाते हैं ना, कुली रेड से ड्रेस में होते हैं तो वो हमारा सामान उठा के इधर उधर लेके जाते हैं। गार्ड होते हैं जो ट्रेन के गार्ड ब्लू नेवी ब्लू ड्रेस में होते हैं वो। सिपाही, सिपाही होते हैं कई बार वहाँ वो इधर उधर जा रहे होते हैं। टीटी होता है जो टिकट चेक करते हैं। चाय बेचने वाले होते हैं वहाँ पे। समोसे बेचने वाले, किताबें और पत्रिकाएं बेचने वाले आदि लोग नज़र आएंगे। तो ये लोग होते हैं जो नज़र आते हैं। तो अगर आपने कभी ट्रेन से सफ़र करा है तो आप मुझे बता सकते हो आपको कैसे कैसे लोग नज़र आए। तो अगला क्वेश्चन है परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं। अब जो पापा के फादर होते हैं उन्हें तो हम दादाजी कहते हैं, है ना। ग्रैंडफादर को क्या कहते हैं? दादा। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? अब जो नीचे दिए गए हैं जो ये सब मेंशन्ड हैं इनको हम घर में क्या बताएंगे, क्या कहकर बुलाएंगे वो बताना है। तो पापा के पापा को क्या कहेंगे? दादाजी। पापा की माँ को, पापा के मम्मा कौन है? ग्रैंड मदर, तो उनको क्या कहेंगे? दादी जी। आप भी अपना बताओ, आप जैसे जैसे कोई दादी बुलाता है, कोई दादी माँ बुलाता है, कोई बड़ी माँ बुलाता है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, मैं जो बोलती हूँ वो मैं लिख रही हूँ, दादी जी। तो पापा के बड़े भाई ताया जी, कई बड़े पापा बोलते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। पापा की बहन बुआ जी। पापा के छोटे भाई चाचा जी। मम्मा के पापा, मेरी माँ के जो पापा हैं वो क्या लगे? नाना जी। माँ की माँ नानी माँ। माँ के भाई मामा जी। माँ की बहन मौसी जी। और बहन के पति, अगर मेरे कोई सिस्टर है उनके हस्बैंड को क्या कहेंगे? जीजा जी। ठीक है ना। तो एक शब्द के बदले दूसरे। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब पापा कह रहे थे मैं तो भाई पायलट बनूंगा। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अब उसके बाद उन्होंने वो सोचे मैंने एक्टर बनना है। तो इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ठीक है। अब ऊपर के वाक्यों में उन्होंने जो बोल्ड करे हुए हैं ना, देखो जो डार्क में लिखे हैं, उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। ठीक है। अब पापा को, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते थे इसके बाद पापा अभिनेता बनने की सोची, पर इन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने। ठीक है, तो इसके अलावा पापा जहाजी भी बनना चाहते थे, लेकिन पापा की जगह उन्होंने क्या लिख दिया? वह जहाजी भी बनना चाहते थे। तो इस अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। तो पाठ में से कोई ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटने हैं हमें। ठीक है। अब जब 5 उदाहरण देखे वो मैंने देखे हैं, जो उनसे, उनके, मैं, उन्हें और तुम। ठीक है। अब सपोज मैं उनसे उनसे बात कर रही हूँ तो मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ ना, पापा के बारे में। उनसे मुझे ऐसा लगा, उनके बारे में, पापा के बारे में। मैं मतलब वो अपने बारे, अपना नाम लेके भी बोल सकते थे, तो नहीं, उन्होंने मैं बोला। उन्हें, उन्हें किसको? पापा को। तुम कौन? कोई भी हो सकता है, पापा हो सकते हैं, तो वो पापा बच्चे को कह सकते हैं तुम। तो इस तरीके से जब नाम की बजाय ये चीज़ें यूज़ हुई हैं उनके उदाहरण देने हैं, तो अब इनकी मदद से हमें वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य बताती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, उनसे, उनसे पूछ कर बताओ। उनका, उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है। मैं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। उन्हें, उन्हें आदर दो। किसको? बड़ों को, दादा दादी को। तो उन्होंने उन्हें लिख दिया उसकी जगह।
तुम इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको वाक्य बनाने हैं। आप कोई अलग तरीके से कोई और वाक्य बनाना चाहते हो तो भी बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे उस चीज़ के भी। अब ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कौन किसमें तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी ना किसी काम में माहिर होते हैं, है ना। ये तो है, हर कोई किसी ना किसी काम में माहिर होता है, निपुण होता है। किसी को कुछ काम करना अच्छा आता है और कोई किसी चीज़ में माहिर होता है। माहिर मतलब जिसको बहुत अच्छे से काम आता हो। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज़ होता है। अब किसी को साइकिल बनाना बहुत एक्टिव होता है, उसमें साइकिल बनाने में, साइकिल चलाने में बहुत तेज़ होता है, और कोई पेंटिंग में बहुत तेज़ होता है। तो तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम से माहिर है, उनके नाम लिखो। ये आप या तो अपने घर में पूछ सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं वह कौन है। मेरे चाचा जी, जो हैं सोहन चाचा जी। तो मैंने लिख दिया सोहन और ब्रैकेट में लिख दिया चाचा। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं वो तो मेरे दादी जी को आती है, बहुत अच्छी कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई क्या होती है, जो सूट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, उसको कढ़ाई कहते हैं। जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, कलाबाजियाँ मतलब जो, जैसे हम उल्टे होके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं कलाबाजियाँ। वो है मेरा दोस्त रोहन, वो बहुत अच्छी कलाबाजियाँ खाता है। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं वो कौन है, संजय दोस्त। जो दोस्त संजय है वो बहुत अच्छी दूसरों की एक्टिंग करता है। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं वह है सोनिया, बुआ। बुआ बहुत अच्छे स्वेटर बनाती है। जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, अब वो कौन है, हीरा, चाचा जी। चाचा जी बहुत अच्छे से एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं। जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं वह है अहमद दोस्त। मेरा दोस्त अहमद है, वो बहुत मुश्किल से मुश्किल पहेली भी उसको जवाब आ जाता है। जो खुलकर ज़ोर से हंस सकते हैं वो है मेरी चाची, बहुत अच्छे से हंसती है, बहुत खुश होती है वो, तो वो बहुत खिलखिला के हंसती है, वो है सुमन चाची। जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं, मतलब कोई जानवर की, कोई शेर की, कोई चीता की आवाज़ निकाल दे, तो वो कौन होता है, लाली बहन। मेरी लाली बहन है, वो बहुत अच्छे से ये करती है। जो अंदाजे से ही चीज़ों का सही माप या वजन बता सकते हैं वह है अमिता, माता मेरी। ठीक है, वो अंदाजे से मम्मा को सारा पता होता है, तो माता जी लिख सकते हो या मम्मी जी लिख सकते हो। जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, कौन है जो अभिनय, अभिनय मतलब जो एक्टिंग कर सकते हैं, वो कौन है, आमिर है मेरा दोस्त वो। तो लिख, आप कोई भी लिख सकते हो जो आपकी दोस्त है, कोई रिया है, कोई बंटी है, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं वो कौन है, वो मेरी सिस्टर है, बहन है मेरी, गुड़िया। तो वो क्या करती है, वो छोटी छोटी चीज़ें, कोई पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं उनसे कभी गुड़िया बना लेती है, तो वो सब चीज़ें इनमें रहती है लगी। तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो ये भी बताओ। अब मैं जो चीज़ों में माहिर हूँ वो मैं बता रही हूँ। रोचक कहानियाँ गढ़ने में, रोचक मीन्स इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज होती है ना वो बनाने में, तो रोचक कहानियाँ गढ़ने में, खुलकर ज़ोर से हंसने में, तरह तरह की आवाज़ें बनाने में, दूसरों की नकल उतारने में, दौड़ने में और मुंह बनाकर लोगों को हंसाने में माहिर हूँ। तो आप अपने हिसाब से भी इसका जवाब दे सकते हो। कैसे थे पापा। नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, तो ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। तो ये तो आपके लिए उन्होंने कर रखा है, चतुर मीन्स बड़े चालाक थे, फटाफट आंसर दे देते थे किसी भी बात का। तो अब दूसरा ख पाठ है, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे। अलग अलग इसीलिए होता था कि जो भी मन में आता था बोल देते थे, सोचते समझते नहीं थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। तो ऐसा लगता है कि पापा बहुत दयालु भी थे, क्योंकि कह रहे थे कि मैं फ्री में आइसक्रीम दूंगा, तो पापा का दिल बहुत नरम था, वो बहुत दयालु थे। तो लिख दो पापा बहुत दयालु थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा। तो ऐसा लगता है कि पापा बहुत मेहनती थे, क्योंकि पापा ने सोने के बारे में नहीं सोचा कि मैं सोऊंगा कब, मैं नींद कब पूरी करूँगा। पापा ने सोचा कि रात भी तो फ्री होती है, उसमें मैं चौकीदारी कर लूँगा। तो ऐसा लगता है कि पापा बहुत मेहनती थे। ठीक है, तो इससे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। कुछ और क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आपको वीडियो कैसा लगता है वो भी बताओ, और हो सके तो खूब सारा दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके सारे वीडियोस जो क्लास के हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। आपके सारे इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी, मैथ्स पूरा सॉल्व्ड है, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके
देख सकते हो। ठीक है, बाय, टेक केयर।